बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, फितरा इंसान के ऊपर कब वाजिब होता है? जो ही इंसान चांद देखता है, ईद का चांद देखता है, उसके ऊपर फितरा वाजिब हो जाता है। अब फितरा किसके ऊपर वाजिब है? फितरा हर उस इंसान के ऊपर वाजिब है जो गनी है, यानी जो मालदार है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि ऐसा इंसान जो अपने साल के अखराजात रखता हो, अपने पास बिलफिल रखता हो, यानी उसके पास मौजूद हो किसी भी शक्ल में, कि साल के अखराजात उसके पास मौजूद हों, तो उसके ऊपर फितरा वाजिब है। या उसके पास बिलफिल यानी फिल वक्त तो मौजूद ना हो, लेकिन कोई ऐसी उसकी तनख्वाह हो या कोई मुलाजिम हो, कोई मुअज़्ज़फ़ हो, तनख्वाह की सूरत में पूरा साल वो क्या हुकूमत से या किसी और इदारे से या किसी कंपनी से पैसे लेता हो, यानी पूरा साल उसके अखराजात उसको मिलते रहें, तो इस सूरत में उस पर भी फितरा क्या होगा? वाजिब होगा। पहली चीज़ है कि बिलफिल यानी उसी वक्त वो अपने साल के अखराजात रखता हो, तब भी वाजिब है। दूसरी है कि बिलफिल उसके पास नहीं है, लेकिन क्या है, बिलकुआ मौजूद है, कि उसकी तनख्वाह लगी हुई है, माहाना उसको तनख्वाह मिल जाती है, जिसके ज़रिए उसके घर के अखराजात चलते रहते हैं, तो इस सूरत में भी उस पर फितरा क्या होगा? वाजिब होगा। गनी के मुकाबले में फ़कीर है, फ़कीर के ऊपर फितरा वाजिब नहीं है। फ़कीर कौन है? फ़कीर इस्लाम की इस्तिलाह में हर वो इंसान फ़कीर है जो अपने साल के मसरफ नहीं रखता। जिस इंसान के पास साल के अखराजात नहीं है अपने और अपने बच्चों के, वो क्या है? फ़कीर शुमार होता है। अब ये जो फितरा है, ये गनी शख्स के ऊपर क्या है? वाजिब है, देना वाजिब है। अब इस गनी के ऊपर भी वाजिब है जो इस गनी इंसान के तहत रियायत जिंदगी गुजार रहे हों, जिसको ऐलूला कहते हैं, उसके आयला, उन आयला का भी, यानी जितने लोगों के अखराजात इस इंसान के ऊपर वाजिब हैं, जो इंसान इसके पास खाना खाते हैं, उनका भी फितरा उस पर क्या है? वाजिब है। तो अब इसमें कोई फर्क नहीं है कि जो लोग इसके तहत रियायत जिंदगी गुजार रहे हैं, चाहे बड़े हों या छोटे। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा ईद से एक दिन पहले पैदा होता है, तो उसका फितरा भी उस साहिब खाना के ऊपर क्या होगा? वाजिब होगा। चाहे उसकी तहत रियायत जिंदगी गुजारने वाले बड़े लोग हों या छोटे हों, उन सब का फितरा उस पर वाजिब होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग उसकी तहत रियायत जिंदगी गुजार रहे हों, जो उसके ऐलूला में आते हों, वो चाहे यानी आकिल हों या मजनून हों, इसमें भी फर्क नहीं है, उनका भी फितरा उस पर वाजिब होगा। अब तीसरी बात यह है कि जो उसके तहत रियायत जिंदगी गुजार रहे हैं, मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है। मिसाल के तौर पर कोई इंसान यूरोप में जिंदगी बसर करता है, उसका जो खादिम है, उसका जो नौकर है, उसका जो मुलाजिम है, वो क्या है? ईसाई है। तो इस सूरत में भी क्योंकि उसके तहत रियायत है, तो इस सूरत में उसका फितरा भी उस साहिब खाना पर क्या होगा? वाजिब होगा। ये तीसरी बात थी। चौथी बात यह है कि लाजमी नहीं कि जो उसके पास खाना खाते हों या जो लोग उसके तहत रियायत जिंदगी गुजार रहे हों, वो उसके साथ रहते हों। नहीं, ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर एक इंसान पाकिस्तान में रहता है और उसका बच्चा यूरोप में पढ़ता है, चीन में पढ़ता है, तो इस सूरत में भी उस बच्चे का फितरा उसके बाप के ऊपर होगा जो कि पाकिस्तान में रहता है। यानी ये भी लाजमी नहीं है कि वो लोग जो उनके साथ जिंदगी गुजारते हैं फ़कत उनका फितरा उस पर वाजिब है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, बल्कि जिनके अखराजात वो बर्दाश्त करता है, यानी जिनके अखराजात उसके ऊपर वाजिब हैं, जो अयाल शुमार होते हैं, उन सब का फितरा उस पर क्या होगा? वाजिब होगा। चाहे उसके साथ ज़िंदगी बसर करते हैं या उसके साथ ज़िंदगी बसर नहीं करते, किसी दूसरे कंट्री में वो ज़िंदगी बसर करते हैं, उनका फितरा वही देगा। अब आ जाएं कि इस फितरे की मिकदार कितना है। मिकदार इसकी ये है कि जो ग़िज़ा वो अहले इलाका इस्तेमाल करते हैं, उस ग़िज़ा का 3 किलो उसके ऊपर वाजिब है। अब देखिए, एक मसला ये है कि बसा औक़ात 2-2, 3-3 ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, यानी गंदम भी इस्तेमाल की जाती है, चावल भी इस्तेमाल किया जाता है, खजूर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सारे इंसान की खुराक में आते हैं। अगर वो गंदम का हिसाब करता है तो मिसाल के तौर पर 250 रुपये बनता है या 150 रुपये बनता है। अगर वही इंसान चावल का हिसाब करे तो 400-500 बन जाएगा। तो इस सूरत में उसकी मर्जी है, चाहे तो वो गंदम के हिसाब से 3 किलो का हिसाब करके दे, चाहे तो चावल के हिसाब से दे, लेकिन वो मुअय्यन करे कि मैं कौन सी ग़िज़ा के बदले में
کیا دے رہا ہوں؟ فقیر کو دے رہا ہوں. یعنی اس کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. چاہے تو کم قیمت والے اناج کو کیا ہے حساب کر کے دے، چاہے تو زیادہ قیمت والے کو دے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. فطرہ کب واجب ہوتا ہے؟ عید کا چاند دیکھتے ہوئے فطرہ واجب ہو جاتا ہے. اب ایک انسان عید کے چاند دیکھنے سے پہلے فطرہ ادا کر سکتا ہے؟ جی، سید علی سیستانی حافظہ اللہ کے نزدیک عید کا چاند دیکھنے سے پہلے بھی وہ فطرہ ادا کر سکتا ہے. اب آ جائیں کہ فطرہ کا مصرف کیا ہے. دیکھیں، فطرہ کا جو مصرف ہے وہ ایک مومن ہے، مومن، شیعہ، فقیر، وہ اس کا مصرف ہے. آپ جس مومن اور فقیر کو فطرہ دے رہے ہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ وہ بے نماز نہ ہو. دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ وہ شارب الخمر نہ ہو، یعنی شراب نہ پیتا ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ اس فطرے کے لینے کا مستحق نہیں ہے، اس کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا. اگلا ایک آخری مسئلہ اس میں یہ ہے کہ کیا ایک غیر سید انسان، یعنی ایک عام انسان جو سید نہیں ہے، وہ فطرہ نکال کے کسی سید کو دے سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نہیں دے سکتا. یعنی غیر سید کو فطرہ نہیں دے سکتا. اس کے عکس کیا سید غیر سید کو دے سکتا ہے فطرہ؟ ہاں، دے سکتا ہے. سید غیر سید کو بھی دے سکتا ہے اور سید کو بھی دے سکتا ہے، لیکن جو غیر سید ہے وہ سید کو اپنا فطرہ نہیں دے سکتا. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.